या You were saying कि स्टेशन पे हमारा ग्रैंड वेलकम होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं आया हुआ। जस्ट वेट मैडम, ये जोशपुरा है। जितना निराला गांव उतने निराले लोग। राम राम छोटे सरकार, स्वागत है। आपको हम सबका स्वीकार हो क्या? अरे रुक क्यों गए? बजाओ बजाओ। अरे ले ले, अरे बजा बजा। अबे छत के नाचो, बराबर छत के नाचो। भैया आज सुबह सुबह ही अब वो क्या ना, तेरे आने की खुशी में मुझसे रहा नहीं क्या, इसलिए 2 गुट। शक्ति, ये कौन है? ये अनीता है। अनीता मेरे बड़े भाई। हाय। नमस्ते। इनके बारे में मैंने जिक्र किया था। अरे ये क्या, लड़की की तरह इतने लंबे बाल? भैया ये स्टाइल है आजकल, पंप स्टाइल। पंप पंप जहाँ हम पेट्रोल भराते हैं ना। चुप, अभी तू गाड़ी में सामान रख। चले भैया। सामान रखो, सामान रखो। बाबूजी ने मुझे खाद लाने के लिए भेजा। तुम लोग चलो, मैं भी आता हूँ। ठीक से रखो। हाँ। अरे तू गाड़ी की चाबी मुझे दे, मैं चलाऊंगा। अरे मैं हूं ना छोटे सरकार, फिर आप क्यों चलाएंगे? अरे 5 साल बाद अपने देश में गाड़ी चलाऊंगा, कोई मजाक है? हाँ आप चलाएंगे? हाँ मैं चलाऊंगा। अच्छा एक बात बताइए छोटे सरकार, ये आपके साथ लंबी सीढ़ी जैसी दीदी कौन है? तेरी भाभी है। भाभी? होने वाली आपने भाभी। लंदन में शादी कर ली? अरे होने वाली भाभी। अच्छा अच्छा, वरना मैं समझा शादी के लड्डू गाड़ी में बैठ, गाड़ी में बैठ। फूल लेते ही हो। चला खेत में हम लेके आए थे। राम राम सरकार। जयराम जी की छोटे सरकार। पाए लागू भाजी। जीते रहो बेटा। भाजी को बता दिया था ना। ये कौन है? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी अनीता, मेरी भाभी ने बता दिया होगा ना। हाँ? अरे ठीक है ठीक है। आओ बच्चों। पिताजी भाभी ने मारा। सुधर जाओ ग्रैंडो। सुना बुल्ली, तेरा ताऊ अपने बेटे का स्वागत ऐसे कर रहा है जैसे वो विलायत से नहीं बॉर्डर से लौटा जंग ला। माल ज्यादा होना पिताजी तो आदमी को खुजली होने लगती है, और इसीलिए आपका बड़ा भाई रुपए में आग लगा रहा है। आग लगाना कानूनन जुर्म है और ये अदालत में मैं साबित कर सकता हूँ। फिलहाल दफा याद नहीं है। नमस्कार छोटे ठाकुर। आपको हिचकी आ रही है छोटे ठाकुर? आपको जरूर कोई याद कर रहा है। याद करने वाले तो मर गए, जो जिंदा हैं वो ये सोचते रहते हैं कि हमें मारे कैसे। तुम मेरी बीवी है कि दुश्मन? छोटी को भेज। सारा दिन तुम्हारी गंद उठाऊं मैं?
गालियां सुनूं मैं और दिन ढलते ही तुम्हें छोटी याद आती है। एक दिन उसे कहो, उस चुड़ैल से कहो कि तुम्हारी साफ सफाई करके दिखाए, तब पता चलेगा। ओ महारानी, आ नीचे आ, तेरे पतिदेव बुला रहे हैं। छोटे ठाकुर, वैसे 2 बीवियां रखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दोनों को एक छत के नीचे रखना बड़ी दिलेरी का काम है। भगवान जाने कैसे निपटते हैं आप दोनों से अकेले हैं? फिर ठाकुर किस बात के? ठाकुर तो हैं आप, और ये मैं अदालत में साबित कर सकता हूँ। फिलहाल दफा याद नहीं है मुझे। मच्छर बहुत है यहाँ। वो लड़की जो तुम्हारे साथ आई है, बेटा बेटा संभाल के, कैसे जाओगे? हाँ, कहाँ की रहने वाली है वो लड़की? लुधियाना की, लेकिन उसके डैडी 20 साल से लंदन में सेटल्ड हैं। मैंने भाभी को सब बता दिया था। हाँ ठीक है। नरेंद्र तुमसे मिला क्या? स्टेशन पर आया था। आपने उसे खाद लेने भेजा है ना, आता ही होगा। खाद नहीं, शराब लेने गया होगा। दिन में शराब? शराबी के लिए दिन क्या और रात क्या। अच्छा देखो, आज शाम को सारा गांव इकट्ठा होने वाला है तुम्हारे स्वागत के लिए। तुम जरा जल्दी तैयार हो जाना। ठीक है बाबूजी। और हाँ शक्ति जी, उस लड़की से कहना कि कोई ढंग के कपड़े पहन कर आए। ठीक है बाबूजी। बाबूजी, अनीता। अनीता। बैठो। नहीं, मैं औरतों के साथ बाद में खा लूंगी। तुम्हें औरतों की तरह बर्ताव करने की क्या जरूरत है? नहीं, तुम हमारी मेहमान हो। बैठो। बाबूजी, आप बांध के जमीन के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, वो फ्रांस से खेती की जानकारी के लोग आए थे। वो क्या कहते हैं उन्हें? हॉर्टिकल्चरिस्ट। हाँ, वही लोग आए थे। वो इस जमीन पर अंगूरों की फसल की सलाह दे रहे थे। इससे हमारे किसानों की आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा बेटा लंदन पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है, वहां से वापस लौटेगा तो सारे फैसले वही करेगा। तो वो मेरी तरफ बड़ी हैरत से देखने लगे कि एक अनपढ़ किसान का बेटा लंदन में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है। मुझे तो बड़ा फख्र हुआ इस बात का। तो बेटा, अब इस गांव की बागडोर तू ही संभाल ले और मुझे पेंशन दे दे। लेकिन बाबूजी, मैं... हाँ बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। मैं कुछ और करना चाहता हूँ बाबूजी। क्या? मैं चेन ऑफ फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स। कौन सा रेंट खोलना चाहते? रेस्टोरेंट्स जहाँ लोग खाते पीते हैं। चाय की दुकान? ये भी कोई धंधा है? शहरों में बहुत बड़ा धंधा आजकल। अरे भाई, शहर में होगा, लेकिन गांव में इसकी कोई इज्जत नहीं है। फिर यहाँ गांव वालों को क्या फायदा होगा इसका? इस गांव में नहीं, फिर? जयपुर, दिल्ली, आगरा, यू नो। ओह, तो तुम गांव छोड़कर शहर में जाके घर बसाना चाहते हो? लेकिन इस अजीब धंधे की तुम्हें सूझी कैसे? अनीता के डैडी का लंदन में यही कारोबार है। उन्होंने मुझे आइडिया... उन्हें मालूम है कि ये तुम्हारे साथ यहाँ आई हुई है? उन्होंने ही भेजा है। अजीब खानदान है। बाबूजी, अनीता के खानदान का बहुत बड़ा नाम है। अनीता के दादाजी ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा भी लिया था। अब इनकी फैक्ट्री है लुधियाना में, जो इनके चाचा जी संभाल रहे हैं। जब खानदान के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर चुके हो तो जन्मपत्री भी मिला ली होगी और ये भी तय कर लिया होगा कि शादी कब करनी है। बाबूजी, आप मुझे... तुम मुझसे इजाजत लेने आए हो या मुझे इत्तला देने? बाबूजी, मुझे उम्मीद थी आप ना नहीं करेंगे। मैंने भाभी को चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया था। अच्छा, भाभी को भी सब कुछ मालूम है? तो तुम मुझे अपना फैसला सुनाने आए हो? आपका क्या फैसला बाबूजी? अब
अपने हाथ धो लेने का। शक्ति, या आज तो तुम्हारे डैडी ने रियल बम्बार्डमेंट कर डाला। अब इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था। इट्स नॉट दैट कि उन्हें मनाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें मनाए कैसे? या ही सीम्स टू बी अ रियल टफ गाय। हाँ, लेकिन बाहर से जितने वो सख्त दिखते हैं, दिल के उतने नरम भी हैं। जानती हो, मेरी माँ के मरने के बाद उन्होंने खुद मुझे पाला और मेरे भाई को भी। अरे ये बातों बातों में हम निकल आए। Whose house is this? मेरे चाचा का, coming after a long time। कौन है? मैं हूँ शक्ति चाची, पहचाना? शक्ति बेटा, तुम? हाँ चाची, प्रणाम। जीते रहो। अच्छे तो हो ना? आपके आशीर्वाद से एकदम अच्छा हूँ। चुप कर। कैसे है तुम? उड़कर? ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? ये लड़का नहीं, लड़की है, मेरी दोस्त। हाँ? अनीता। अच्छा, खुश रहो। कौन है बाहर? तो फिर कुत्ता क्यों क्या करे? वो तो भूखा है इसलिए भौंक रहा है। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जाओ, मत रुको यहाँ। जाओ यहाँ से, जाओ। शक्ति, तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे छोटू, मुंह मीठा कर इनका। जा, अरे चल ना, जा। माँ, शक्ति ने 2 अंडे ले रही है। चिल्ला मत। माँ देखो ना, बड़ी माँ मारती है हमको। सिर पे क्यों मारती हो? मेरे दिमाग को कुछ हो गया तो तुम नया लाके दोगी क्या? चाचा जी मेरी शक्ल देखना पसंद नहीं करते, लेकिन चाची मुझे बेहद चाहती है। फिर वो तुम्हें बार बार घर से जाने के लिए क्यों कह रही थी? वरना चाचा जी उन्हें घर से निकाल देते। चाचा जी हमारी फैमिली को अपना दुश्मन समझते हैं। Why? कौरव पांडव को अपना दुश्मन क्यों समझते थे? भाई होकर भी दुश्मन। आपने मेरी फोटो खींची मेम साहब? क्यों नहीं खींचनी चाहिए थी क्या? पायला को छोटे सरकार। राम राम। खींचो खींचो, जितनी मर्जी खींचो। हाँ। Shakti, what is this? That's Rangoli. It's beautiful. Art in everyday life. अजीब सी बू आ रही है। मैंने पाउडर लगाया ना चेहरे पे, उसकी खुशबू होगी। खुशबू नहीं, बदबू आ रही है, कड़वी कड़वी सी। बदबू? हाँ, वो मेरे सिर से आ रही होगी। मैंने नीम का तेल लगाया है ना। आप भी लगाए करो, आपके सर में झुनी पड़ेगी। हाँ, सच्ची। क्या नाम है तेरा? आपने मुझे नहीं पहचाना छोटे सरकार? मैं गहना हूँ, गहना। याद है जब आप छोटे थे और लाठी चलाना सीखते थे? हाँ? एक दिन आपने मेरी नाक तोड़ दी थी। ओ हाँ, रिमेम्बर, जिसकी नाक हमेशा बहती रहती थी। तुम नारायण दास की बेटी हो, राइट? हाँ? कैसे तुम्हारे बाबूजी? अब तक तो ठीक हूँ छोटे सरकार, लेकिन बिरजू ठाकुर के आदमियों ने आपको यहाँ देख लिया तो बल्ली ठाकुर हमारी चमड़ी उधड़वा देगा। क्यों? छोटे सरकार, 2 राजाओं की लड़ाई में नाज तो प्रजा का ही होता है ना। वो क्या है कि हमारे बाप बिरजू ठाकुर के यहाँ काश्तकारी करते थे, सदा से उनकी सुनते आ रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप यहाँ। समझ गया। आगे कहने की जरूरत नहीं। राम राम। चलो नहीं तो। Hey Shakti, that's cool. What? Those people with the sticks there? You want to take some pictures? Yeah. Come. छोटे सरकार, छोटे सरकार, छोटे सरकार। अरे संभल के। ये आप इस तरफ कहाँ जा रहे वो हैं? अनीता को फोटो खींचनी। फोटो? अरे फोटो खींचने के चक्कर में कहीं फोटो ना बिगड़ जाए। आप जानते नहीं, ये बल्ली ठाकुर के खेत है। आप अपनी तरफ चलिए। आओ शक्ति ठाकुर आओ, फोटो खींचनी का। खींचो। याद है बचपन में हम लोग लाठी चलाते थे? हाँ, अच्छी तरह याद है। एक आध दाव हो जाए। हरगिज नहीं। सरकार, इसकी बातों में मत आइए। ये मुक्कर लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। ए, तू चुप रहेगा का? डरो मत शक्ति ठाकुर, हम लड़ेंगे नहीं, खेल की तरह खेलेंगे। डर की बात नहीं है,
मुझे थोड़ा काम है। कम। समझा, छुकरिया के सामने इज्जत नहीं खोना चाहते। इसको बोलो फोटो खींच कर चली जाए, फिर हम दिखाते हैं तुम्हें लाठी के पैतरे, उसके बाद तुम दिखा देना। तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? सुर्खिया, अगर तुम जिद कर रहे हो तो 2 हाथ हो ही जाए। नहीं नहीं सरकार, मेरी बात मानिए, चलिए यहाँ से। खेल के मैदान से खेले बिना नहीं जाते सुर्खिया। ये हुई ना बात, पर पतलून में लठबाजी करोगे। सुर्खिया, अपनी धोती दे। क्या मांग रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे देख रहे हैं। अपनी धोती दे। छोटे सरकार, मेरी भाभी देता है क्या? खींचो। छोटे सरकार, मेरी कोई बात नहीं सुनी। धोती दे। लाठी नापने से क्या होगा, खुद में दम होना चाहिए। लगता है इतने बरसों के बाद भी तो लाठी के खेल में कच्चा है। रोज अच्छी तरह प्रैक्टिस किया कर। निकल गई उसकी 100 एकड़ी। अब मेरी धोती दे दीजिए सरकार। छोटे सरकार, ज्यादा चोट तो नहीं आई? अबे ओ छछुंदर, पीछे से वार करता है तेरी तो। मर्द के खेल में चोट तो लगेगी, बिना चोट लगे खेलना हो तो इमेन से खेलो। ये मंदिर हमारी कुल देवी का है। You mean this is your family temple? जी हाँ वही टेम्पो टेम्पो। मंदिर छोड़िए छोटे सरकार, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप छोड़ के गए थे। चलिए ना कहीं और चलते हैं। अरे कमाल करते, मुझे देखना। अरे देखना है तो यहीं से देखिए ना। बहुत अच्छा दिखता है। वाह 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 वाह, वही माँ की बोली सूरत, वही माँ की मूरत। मुझे भी तुझे देखे बरसों हो गए। प्रणाम मैया, तुझे देखने आए शक्ति भैया। क्या कहा? वहीं से आशीर्वाद दे रही हो इनको। दे दिया चल। अरे तू कहाँ जा रहा? दरवाजा खोल, चल दरवाजा खोल। दरवाजा कैसे खोलूं सरकार? आप ये दो ताले नहीं देख रहे? छोटा ताला छोटे ठाकुर का और बड़ा ताला बड़े ठाकुर का। क्या मतलब? 5 साल पहले दोनों भाइयों की आपस में ठन गई। भरी पंचायत में दोनों एक दूसरे को कुत्ते की तरह काटने लगे। दोनों तरफ से गालियां चली, लाठियां चली, और वो सब किस लिए कि ये मंदिर किसका है। फैसला तो हुआ नहीं कुछ, और बेचारी देवी मां अंदर बंद हो गई। कसूर करे इंसान और सजा भुगते भगवान। चले। हाँ, तू घर जा और बाबूजी से ताले की चाबी ले आ। चाबी? हाँ।
अरे बाबूजी की चाबी से अपना ताला तो खुल जाएगा, लेकिन उन लोगों का ताला तू कौन कुछ भी खोलेगा? कर मगर ये दरवाजा खोल। आप कुछ भी करवा लो, मगर ये दरवाजा खोलने की बात जाने दो। बस इतनी सी बात पर ढीला पड़ गया? कहाँ तू कहता फिरता था कि छोटे सरकार हम तुम्हारी खातिर अपनी जान दे सकते हैं। जान तो मैं अभी भी दे सकता हूँ, मगर ये मंदिर का मामला बड़ा पेचीदा है। ये सब बहाने हैं सुर्खिया। मैं ही बेवकूफ था जो अनीता को कह बैठा कि हम लोग अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपनी जबान से नहीं फिरते। तूने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। मगर सरकार मेरी अरे बात मत कर मुझसे। मैं 1 मिनट में आया। अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो तो रहने दो शक्ति। अरे रहने कैसे दे डार्लिंग, तुम्हारे लिए मंदिर देखना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि हमारी शादी इसी मंदिर में होगी। Really? Then I must see it. छोटे सरकार जरा यहाँ आइए, जरा यहाँ खड़े रहिए, मुंह उस तरफ फेर लीजिए, उस तरफ जरा ऐसे रहिए। माल जपो का धातुरे की धारप परी माल जपो का धातुरे की धारप परी माल जपो का धातुरे की धारप परी। अब खड़े क्या है, जल्दी दर्शन करके आइए ना, वो भी पैसेंजर गाड़ी की तरह नहीं, फटाफट सुपर फास्ट ट्रेन की तरह। अनीता, यहाँ हमारी शादी होगी। यहाँ सेंटर में एक हवन कुंड होगा। लग दिस हो गया। What कुंड? हवन कुंड। तुम मुझे जूते पड़ाओगी एक दिन। हवन कुंड जिसमें आग जलती है, जिसके इर्द गिर्द हम 7 फेरे लेंगे और आखिरी दम तक एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करेंगे। फूलों से ढके कुछ सपने मेरी आंखों में होंगे, घूंघट में छुपे कुछ सपने मेरी आंखों में होंगे।